हेलो एंड वेलकम टू डीएस साइंस। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। सो डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। डायमेंशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन एग्जिस्ट होती है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन है। डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल द वेरिएबल्स व्हिच हैव डायमेंशन। वेरिएबल की डायमेंशन जब एग्जिस्ट होता है उसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। फोर्स एक डायमेंशनल वेरिएबल है, स्पीड डायमेंशनल वेरिएबल है, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, दीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होता है? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की जो डायमेंशन है जीरो होती है। जैसे कि एंगल, एंगल एक डायमेंशनल लेस वेरिएबल है। एंगल की जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, लेंथ बाय रेडियस होता है एंगल। सो इसमें लेंथ की जो डायमेंशन है एल है और रेडियस की डायमेंशन भी एल है। तो एल अपॉन एल होता है एल टू द पावर जीरो। सो एल टू द पावर जीरो इंडिकेट करती है जो एंगल है एक डायमेंशन लेस वेरिएबल है। सिमिलरली डायमेंशनल कांस्टेंट होता है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की अगर डायमेंशन जीरो है तो उसको हम कहेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट की डायमेंशन एग्जिस्ट होता है तो उसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो हियर we discuss about the dimensional analysis. फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस जो है चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन है उसको हम करेक्ट कैसे चेक करेंगे? डायमेंशनली हम चेक करेंगे एक इक्वेशन और रिलेशन ठीक है कि नहीं और करेक्ट है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? एक इक्वेशन की जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी है। सो a की डायमेंशन जब इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ b से और डायमेंशन ऑफ c से, हम कहेंगे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और कंसिस्टेंट है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी of dimensions indicates that the all equations within all equations the dimension equation is correct, then it is correct. So एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। सो इसी इक्वेशन में हम कैलकुलेट करेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। सो जो फर्स्ट हम देखते हैं s की डायमेंशन, एस की डायमेंशन है एल। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे यू टी की डायमेंशन। यू यू होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन टी टू द पावर माइनस वन। टाइम की डायमेंशन है टी वन। सो हम जब यू टी की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे ये होगा एल वन। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन। सो हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगा? एक्सीलरेशन की डायमेंशन है एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस टू और टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? टी टू द पावर टू होता है। रिप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे ये होगा एल वन। सो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है क्योंकि एस की डायमेंशन जो है एल है, यू टी की डायमेंशन एल वन है, हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन एल वन है। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली consistent. So S is equal to ut plus half d square is dimensionally correct. नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायमेंशनली करेक्ट है ये रिलेशन और इक्वेशन की नहीं, हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ वेरिएबल्स की जो है डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम समझेंगे कि डायमेंशन क्या होता है और
जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू ए टी, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ए की डायमेंशन, बी टी की डायमेंशन और सी टी स्क्वायर की डायमेंशन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है और सी डी की डायमेंशन क्या है। सो इसमें हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एक्स की डायमेंशन जो होगा ए की डायमेंशन होगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी टी क्यूब। सो ए की डायमेंशन क्या होगा, ए की डायमेंशन होगा एक्स की डायमेंशन, एक्स की डायमेंशन है एल, डायमेंशन ऑफ ए इज एल टू द पावर 1, एल टू द पावर 1 is the dimension of A. नेक्स्ट B की डायमेंशन क्या होगा, B की डायमेंशन होगा दैट B डायमेंशन ऑफ B इनटू डायमेंशन इज इक्वल टू L. So dimension of B is equal to what, L to the power 1 T to the power -1. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ C. ओके, डायमेंशन ऑफ C क्या है, डायमेंशन ऑफ C है द x की डायमेंशन डिवाइड बाय t की डायमेंशन, टी स्क्वायर की डायमेंशन। x की डायमेंशन है l टू द पावर 1, टी स्क्वायर की डायमेंशन t टू द पावर 2 है। सो हम कैलकुलेट करेंगे c की डायमेंशन, c की डायमेंशन है l1 t टू द पावर -2। सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ d होगा l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। तो d का डायमेंशन होगा l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्शन ऑफ यूनिट की। जैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे। सो यूनिट सिस्टम क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जब हम एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहते हैं, एक सेट ऑफ यूनिट्स इज एग्रीगेटेड टू मेक ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो जैसे कि हम कहते हैं एमकेएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में जो डिस्टेंस की रिप्रेजेंटेशन है और डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है मीटर में किया जाता है, मास की रिप्रेजेंटेशन किलोग्राम में किया जाता है, और टाइम की जो मेजरमेंट है सेकेंड में किया जाता है। सिमिलरली एफपीएस यूनिट सिस्टम में है जो डिस्टेंस की मेजरमेंट और मास की मेजरमेंट, टाइम की मेजरमेंट फीट में, पाउंड और सेकेंड में। सीजीएस यूनिट सिस्टम में सीजीएस होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एसआई यूनिट में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो एक फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट कन्वर्सन है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम जब मास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मास कैसे की रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 kg ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 1000 ग्राम ऑफ शुगर। 1 ग्राम ऑफ शुगर को हम 1 kg में लिख सकते हैं। 1 kg जो है, kg यूनिट सिस्टम है, एमकेएस यूनिट सिस्टम में हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। सिमिलरली ग्राम जो होती है यूनिट सिस्टम सीजीएस में होती है। सो फिजिकल क्वांटिटीज मास की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज मास है,
मास की रिप्रेजेंटेशन और मेजरमेंट एमकेएस सिस्टम में भी होती है और सीजीएस यूनिट सिस्टम में होती है। जैसे क्यू एक क्वांटिटी है, का मेजरमेंट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी क्यू है, क्यू को हम दो यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्यू इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2u2। तो n1 क्या है? n1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इन यूनिट सिस्टम 1, u1 साइज ऑफ यूनिट है, n2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है इन यूनिट सिस्टम 2 एंड u2 है साइज ऑफ यूनिट इन यूनिट सिस्टम 2। ठीक है, जैसे कि 1 है एमकेएस यूनिट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू और साइज ऑफ यूनिट है केजी। सिमिलरली 1000 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम जो है सीजीएस यूनिट में साइज ऑफ यूनिट है। तो हम पहले जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है यूनिट कन्वर्सन। सो क्यू एक जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू n1u1 इक्वल टू n2u2 है। सो n1u1 क्यों क्या होता है? n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन यूनिट सिस्टम 1। सिमिलरली हम n2 को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इन यूनिट सिस्टम 2 एंड u2 है साइज ऑफ द यूनिट। सो हम फर्स्ट लिखेंगे कि 1 में जो है यूनिट सिस्टम 1 में रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, सो n1 m1 l1 t1 the sizes of fundamental units of mass, length and time। m1 है मास की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, l1 है लेंथ की फंडामेंटल यूनिट, t1 है टाइम की फंडामेंटल यूनिट। सो जब हम लिखेंगे यहाँ पर m1 है मास द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मास, मास की जो यूनिट है सिस्टम 1 में है, l1 है यूनिट है सिस्टम 1 में, द यूनिट ऑफ टाइम इन यूनिट सिस्टम 1। सिमिलरली m2 को हम लिखते हैं मास की जो यूनिट इन यूनिट सिस्टम 2, l2 है लेंथ की यूनिट इन यूनिट सिस्टम 2, t2 है यूनिट सिस्टम 2 में टाइम की यूनिट। सो हम इक्वेट कर सकते हैं इसी वैल्यू को, जैसे n1 इंटू u1 है, u1 को हम लिख सकते हैं m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c इक्वल टू n2 इंटू u2 को हम लिख सकते हैं क्या m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। सो n1 ओपन n2 is equal to what? 2 is equal to m2 to the power a divided by m1 to the power a. So m2 divided by m1 to the power a, l2 divided by l1 to the power b, t2 divided by t1 to the power c। so ये होती है जो कन्वर्सन वन यूनिट से अनदर यूनिट सिस्टम्स को यूनिट की कन्वर्सन। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स की यूनिट एसआई यूनिट सिस्टम से 1 न्यूटन की टू द डाइन इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन हम कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअली 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। सो दैट इज इक्वल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन है। हम यूनिट कन्वर्सन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है ऐसा यूनिट में न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है डाइन है। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्या फोर्स की डायमेंशन।
So dimension of force is what? Dimension of force m to the power 1 l to the power 1 t to the power -2. ठीक है, so इसमें हम लिखेंगे कि m टू द पावर 1 जो है ये वैल्यू है a की, a इक्वल टू 1, और l टू द पावर 1, l टू द पावर 1 है, ये 1 जो है b की वैल्यू है। तो t टू द पावर -2 जो है c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पाई n2 इज इक्वल टू m2 पाई m1 टू द पावर a टू डिवाइड बाय L2 divided by L1 to the power B, T2 to the power T2 divided by T1 to the power C। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे जो M2 है, M2 यहाँ पर है CGS यूनिट सिस्टम में, M1 है SI यूनिट सिस्टम में। M1 यूनिट ऑफ मास है, M2 भी यूनिट ऑफ मास है, L1 यूनिट ऑफ लेंथ है, T1 यूनिट ऑफ टाइम है। सो हम फर्स्ट लिखेंगे कि जो यूनिट ऑफ मास है m1 का वैल्यू और l1 का वैल्यू, और हम कैलकुलेट करेंगे t1 का वैल्यू। सो m1 इक्वल टू व्हाट? m1 इक्वल टू 1 kg, l1 इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर, t1 इक्वल टू 1 सेकेंड। सिमिलरली m2 इज इक्वल टू व्हाट? m2 इक्वल टू 1 ग्राम, इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर, t2 इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे n1 की वैल्यू क्या है? n1 की वैल्यू है दैट वैल्यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n2 इज इक्वल टू m2। m2 क्या है? 1 ग्राम है। सो 1 ग्राम, m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम है। सो 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 kg, 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 kg दी पावर ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1, ठीक है, इनटू L2। L2 का वैल्यू क्या है? L2 का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या है? 1 मीटर। तो यहाँ पर होगा दैट टू द पावर 1 होगा। सिमिलरली 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, इसका पावर क्या है? 1 है। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू। सो 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 kg इक्वल टू हाउ मच ग्राम? 1000 ग्राम, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? टू द पावर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर इक्वल टू व्हाट? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 बाय 1 सेकेंड है, दैट इज टू द पावर, ये है -2। सो ये होगा 1। तो n2 का वैल्यू क्या है? n2 का वैल्यू यहाँ पर 1 बाय n2 इज इक्वल टू क्या? 10 टू द पावर -5। तो n2 इज इक्वल टू 1 बाय 10 टू द पावर -5। सो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो n2 की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन।
क्वेश्चंस है जो कि कन्वर्ट करेंगे हम 1 जूल इन एसआई यूनिट सिस्टम टू ऑर्ज इन सीजीएस यूनिट सिस्टम। ये होता है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ज। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी से कन्वर्ट करेंगे। जी की जो वैल्यू है सीजीएस यूनिट सिस्टम से हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट सिस्टम को। सो जी सीजीएस यूनिट सिस्टम है 10⁻⁸ डाइन टू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम टू द पावर -2 है। सो कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू जी की एसआई यूनिट सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज की। ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशन की, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच डायमेंशनली कैसे रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है जिसकी मास है m और v वेलोसिटी से मूव हो रही है एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है, r है। जो मूवमेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। सो फर्स्ट इसकी हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की रिलेशन F इज इक्वल टू mv²/r। इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। So what is the relation? Relation is this between the centripetal force and mass of a body, velocity and radius of the circular path. So हम कैलकुलेट करेंगे रिलेशन। फर्स्ट हम ऐसे लिखते हैं कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p को, m टू द पावर a है, f इज v टू द पावर b है और r टू द पावर c है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू मास टू द पावर a, v टू द पावर b और रेडियस r टू द पावर c। यह है इक्वेशन की। सो इसी रिलेशन को हम मैनिपुलेट करेंगे और बोथ साइड की जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको पुट करेंगे। फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या है? फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है m1 L1 T-2। कांस्टेंट की डायमेंशन 1 होती है, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ k। सिमिलरली हम मास की डायमेंशन को लिख सकते हैं m टू द पावर 1। सो दिस इज टू द पावर a है। डायमेंशन क्या है? l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 है, दैट टू द पावर p है। r डायमेंशन L1 है, दैट इज टू द पावर c। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर -b। तो हम इक्वेट करेंगे दोनों साइड, मास की डायमेंशन इक्वेट करेंगे, लेंथ टाइम की डायमेंशन इक्वेट करेंगे। मास की डायमेंशन दोनों साइड क्या है, a इक्वल टू 1 है, b जो है b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि -b का वैल्यू -2 है तो b का वैल्यू होगा 2 प्लस c जो वैल्यू है p प्लस सी इक्वल टू 1 है तो c का वैल्यू होगा 1 - 2 इक्वल टू -1। ठीक, तो करेंगे a b c का वैल्यू। तो रिलेशन इक्वेशन 1 जो है f इक्वल टू k m टू द पावर a b टू द पावर b c टू द पावर c है। तो m टू द पावर a क्या है, m टू द पावर 1 है, b टू द पावर b क्या है, b टू द पावर 2 है और c टू द पावर वो -1 है, विच r टू द पावर -1 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f इक्वल टू mv²/r, फोर्स इक्वल टू mv²/r है। करेंगे 1, फोर्स की वैल्यू होगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू mv²/r।
वैल्यू इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होगा. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज. सो F इक्वल टू mv स्क्वायर divided by r is the relation between the centripetal force and mass of a body moving in a circular path with a velocity v, and the radius of the circular path is r. Okay.